बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैडम कौसर.com की जानिब से मैडम कौसर इंग्लिश ग्रामर के साथ हाजिर है। स्टूडेंट्स, हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डायनामिक एंड स्टेट वर्ब के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग वर्ब ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या हैं, किस तरह से इस्तेमाल की जाती हैं, सारे सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसका अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब का जो एक्शन होता है ये किसी शख्स या चीज़ के लिए होता है, और यहाँ पे दो क्वेश्चन रेज होते हैं, व्हाट या whom। कौन से क्वेश्चन रेज हो रहे हैं हमारे पास? व्हाट या whom। एग्जाम्पल से समझते हैं। अली ईट्स चॉकलेट। ईट्स इज ट्रांजिटिव बिकॉज ही ईट्स समथिंग। व्हाट? ही ईट्स व्हाट? ही ईट्स चॉकलेट। तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है, ट्रांजिटिव वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट मौजूद है। अगर चॉकलेट को हटा दो, ऑब्जेक्ट को हटा दो, तो सेंटेंस अपने सेंस में इनकम्प्लीट हो जाता है। अली ईट्स व्हाट? तो यहाँ पे अली को यानी ईट्स के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट का आना ज़रूरी है। चॉकलेट है, पिज़्ज़ा लगा सकते हो। अली ईट्स फ्रूट्स, अली ईट्स सैंडविच, अली ईट्स XYZ, कुछ भी। नेक्स्ट, डॉक्टर क्योर्ड सना। Cured is transitive verb because someone is cured. Question is whom? Cured whom? यहाँ पे cured verb transitive है, इसका अपना ऑब्जेक्ट है। किसका क्योर किया गया है? सना को। मोर एग्जाम्पल से समझते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब डिमांड कर रही होती है ऑब्जेक्ट की, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ट्रांजिटिव वर्ब डिमांड कर रहा होता है ऑब्जेक्ट की। विदाउट ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब फंक्शन नहीं करती। प्लीज ब्रिंग कॉफी। इन दिस सेंटेंस ब्रिंग इज अ ट्रांजिटिव वर्ब क्योंकि इसका अपना ऑब्जेक्ट है कॉफी। हमने पढ़ा कि विदाउट ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब फंक्शन नहीं करती। यहाँ पे भी हमारे पास क्वेश्चन रेज हो रहा है, व्हाट? ब्रिंग व्हाट? ब्रिंग कॉफी, ब्रिंग टी, ब्रिंग कुछ भी। ही मेट हिज फ्रेंड। ही मेट हिज फ्रेंड। फ्रेंड क्या है? फ्रेंड ऑब्जेक्ट आ गया उसका, एंड ये हमारी वर्ब क्या होगी? ट्रांजिटिव। ही वॉन्ट्स टू लीव हर। आई वॉन्ट टू मीट हिम। यहाँ पे हमारे पास इनफिनिटिव वर्ब्स हैं। इनफिनिटिव वर्ब्स भी इसके हमारी जो वर्ब है उसके ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। यानी ये अगर यूज़ आते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसी का ऑब्जेक्ट होगा। ही वॉन्ट्स टू लीव हर, किसको लीव किया उसने? इन्फिनेटिव यहाँ पे ये आ गया, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है ये भी ट्रांजिटिव वर्ब का हिस्सा कहला सकता है। ही लव कुकिंग। कुकिंग जिरंड है, जिरंड वर्ब है, तो ये जिरंड जो होती है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ भी हमारे पास ये वर्ब ट्रांजिटिव है क्योंकि जिरंड वर्ब भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। यानी हमारे पास इन्फिनेटिव वर्ब भी ट्रांजिटिव वर्ब में यूज हो सकता है, जिरंड भी यूज हो सकता है। आई नो हाउ टू मेक पिज्जा, फ्रेजल वर्ब। ये जो फ्रेजल है ये भी
ऑब्जेक्ट हो सकता है ट्रांजिटिव वर्ब का। आई नो यू आर ऑनेस्ट क्लॉज पूरा एक सेंटेंस जिसमें वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, पूरा सेंटेंस कंप्लीट है, ये क्लॉज हो गया। तो ये भी हमारे पास वर्ब ट्रांजिटिव हो सकती है। एक चीज और कि ट्रांजिटिव वर्ब जो है उसका हमने पढ़ा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे अगर इसके साथ प्रीपोजिशन आ जाए तो फिर ये वर्ब ट्रांजिटिव नहीं रहेगी। इसके बारे में हम आगे चल के जानते हैं। अब हम देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब जिसका अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता इसके लिए, विदाउट ऑब्जेक्ट इसका सेंटेंस कंप्लीट होता है। He is sleeping, he was dancing, she was smiling, इसमें the light was shining, he goes to school, यहाँ पे एक्सप्रेशंस वगैरह होते हैं और इस तरह की चीज़ें जो है वो होती हैं, और यहाँ पे इनको किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, विदाउट ऑब्जेक्ट भी ये कंप्लीट है। इंट्रांजिटिव वर्ब ये समझें कि ट्रांजिटिव वर्ब को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, विदाउट ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब फंक्शन नहीं करता, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। सिंपल, इन ये दो चीजें अपने माइंड में रखिएगा। हमने पढ़ा कि जहां पे प्रीपोजिशन आ जाए तो वहां पे जो हमारी वर्ब होती है वो ट्रांजिटिव नहीं रहती है, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो या तो वर्ब के साथ आता है, या फिर वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, या फिर वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। एंड ऑब्जेक्ट के बारे में हमने जाना नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ये हमारी वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। लिहाजा इस वर्ब को हम ट्रांजिटिव नहीं कहेंगे, बल्कि ये हमारी वर्ब इंट्रांजिटिव है। आई फ्लू द बर्ड्स, मैंने बर्ड्स उड़ा दिए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो हमारी वर्ब है फ्लू, इसका बर्ड्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसके बीच में कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं हो रहा। तो एक ही वर्ब जो है ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इंट्रांजिटिव भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू इट्स यूज। इसके इस्तेमाल किस तरह इसको किया जाता है, इसको सेंटेंस में किस तरह से लिया जाता है। एक ही वर्ब है बट वो ट्रांजिटिव में भी जा रही है, इंट्रांजिटिव में भी जा रही है। ठीक है, ये तो वो उसमें आ रही है, ये प्रेजेंट में आ रहा है और ये पास्ट में आ रहा है, बट वर्ब तो सेम ही है, फ्लाई है। तो सिर्फ उसके डिफरेंट यूज होने की वजह से वर्ब ट्रांजिटिव से इंट्रांजिटिव में कन्वर्ट हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका अपना ऑब्जेक्ट मौजूद है, यहाँ पे इसका अपना ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। द आर्मी अटैक द टेररिस्ट, वर्ब ट्रांजिटिव है क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है वर्ब के पास। पाकिस्तान टीम डिफीटेड इन इंग्लैंड, यहाँ पे वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, बीच में प्रीपोजिशन का यूज हो रहा है। और क्वेश्चन हमारे रेज नहीं हो रहे, दो क्वेश्चन क्या जाना था हम लोगों ने, व्हाट या whom। यहाँ पे क्या है, ये कहाँ पे, इन इंग्लैंड, यहाँ पे क्या आ रहा है, कहाँ, वेयर, इन इंग्लैंड। जबकि इधर देखें, पाकिस्तान डिफीटेड टेररिज्म, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है, यहाँ पे वर्ब के पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है। आप ये भी कह सकते हो पाकिस्तान डिफीटेड
इंग्लैंड, पाकिस्तान डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। तो जस्ट इसके यूज की वजह से, डिफरेंट यूज की वजह से यहाँ पे प्रीपोजिशन आ गई, यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं आई। पाकिस्तान डिफीटेड whom? पाकिस्तान डिफीटेड टेररिज्म। ही स्टॉप्ड मी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है, ट्रांजिटिव वर्ब है। आई स्टॉप्ड सडनली, सडनली कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सडनली एडवर्ब है। सो सेंटेंस कंप्लीट है, इसको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास वर्ब इनट्रांजिटिव हो गई, जबकि यहाँ पे हमारे पास वर्ब ट्रांजिटिव है। तो स्टूडेंट, ये हमारा आज का लेक्चर है। कोशिश कीजिए इसको प्रिसाइज करके दूँ, मुख्तसर करके दूँ और आप लोगों को समझ आ जाए वर्ब ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव के बारे में। होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ट्रांजिटिव वर्ब अगेन समराइज कर देती हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब जिसके पास अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद हो, बीच में कोई प्रीपोजिशन ना आ रहा हो, एंड दो क्वेश्चन रेज हो रहे हूँ, व्हाट या whom, यानी ये किसी शख्स या चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, तो ये वर्ब ट्रांजिटिव कहलाती है। बाकी सारे वर्ब्स जो भी सेंटेंस में यूज़ हो रहे होते हैं वो इनट्रांजिटिव होते हैं। इसको समझ लीजिए, बस बात ही ख़त्म, कहानी ख़त्म। तो नेक्स्ट वीडियो में वर्ब की मज़ीद टाइप्स के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।